शाम नहीं हुई अभी। मार्केट कंसोलिडेटेड क्यों हो रहा है? गाना गा रहा है बाजार और हम उसको गाना गाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए कंसोलिडेटेड हो रहा है। ठीक है, आगे बैठे हैं आप लोग, रेडी नहीं ले रहे हैं। प्लीज ड्यूरिंग द चैट कोई चैट पढ़ना नहीं। वैसे तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं पढ़ूं चैट? क्या मैं रोबोट हूं? क्या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं? सर आज लॉस हो गया भाई साहब, आज भी लॉस हो गया आपको। गजब, जिन लोगों को आज लॉस हुआ उन लोगों को बहुत बहुत बोल। आज का पोल तो ऐसा ही होना चाहिए। ये लीजिए भाई सब लोग। क्या है पोल में? पोल में ये है, नहीं इसमें ऐड करना चाहिए ना। नहीं नहीं, इसको रहने दीजिए, एक और कर लेंगे। उसी पोल में एक डिड नॉट ट्रेड का ऑप्शन आ जाना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, यही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं, सही है। चलिए, आज आप मेरी चैट 21 मई के बाद पढ़े हैं। सर आपके रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड लिया और लॉस हो गया, तो किसने बोला था आपको? रूल्स के अगेंस्ट ट्रेड मत लिया करिए। पोल को हिंदी में बता दो, इसका क्या मतलब है? पोल मतलब खंबा भैया।
अभी एक खंबे से क्या क्या आप समझ सकते हैं वो आप समझिए। सर आप मेरा चैट कभी भी नहीं पढ़ते। जी ऋषु यादव जी, चैट आपका नहीं पढ़ते हम जानबूझ के। सर जी आप सुबह फर्स्ट शिफ्टिंग को स्टिक रहते हैं, बाद में अपना स्टैंड नहीं बदलते। इट्स योर एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल। क्या हमें भी ऐसा ही करना चाहिए? धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, आपको समय लगेगा। जो है वो है। तो बाजार वैसे ही चलेगा। अरे भाई साहब फालतू जबरदस्ती भयंकर वाले कयास मत लगाया करिए आप लोग। इसको ग्रीन टी बोलते हैं, समझ गए? भयंकर भयंकर मैसेजेस करते रहते हैं आप लोग। ग्रीन टी है, ग्रीन टी। हरी चाय ग्लास में डालने के बाद लाल हो जाती है, लेकिन है वो हरी। ठीक है। अब ग्लास विस्की वाला रहे चाहे कोई वाला रहे, उससे आपसे क्या मतलब है? अंदर तो चाय ही है ना। अंदर तो चाय है ना। आपको नहीं कैसे पता? आपको पता करके करना क्या है? क्या फर्क पड़ जाएगा? है? ये वाला ब्रांड है, देखिए। दिस इज नॉट एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसलिए ये वाला ब्रांड है। ठीक है। सर आपको कॉल करके बात कर सकते हैं, कृपया अगले 7-8 दिनों तक मुझे कोई कॉल ना करे। मैं किसी का कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा हूँ वैसे तो। उसके बाद जितना कॉल करना हो उतना करिएगा। चलिए बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। आज जैसा मैंने आप लोगों को वॉइस नोट में बोला था, क्या बोला था कि बाजार में सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है। अगर बाजार में सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बाजार बुलिश रहेगा। बुलिश रहने का मतलब बाजार एक डाइवर्जन ऊपर एक्स्ट्रा जाएगा 750 से, 700 से। और एक डाइवर्जन ऊपर जाने एक्स्ट्रा जाने के लिए बाजार को नया बॉटम पकड़ना पड़ेगा। नया बॉटम बाजार का नियर अबाउट 60 के आसपास था। हमने 4 लाइंस खींच रखी थी और बाजार जो है कि बोला अच्छा, मतलब आप ट्रेड करना चाहते हो, जाइए। हम जाएंगे ही नहीं कहीं, न एंट्री देंगे न एग्जिट देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो कोई ट्रेड बाजार में बना ही नहीं, सुबह से लेके आखिरी तक। नो ट्रेड एट ऑल। ठीक है। अगर बाजार ये 60 पर आकर के और फिर इधर कहीं से लिया होता तो कुछ मौका भी मिल जाता। मौका ही नहीं मिला, कुछ है ही नहीं, चला ही नहीं, तो ट्रेड कैसे बनेगा? 716 से लेके 700 का बाजार रहेगा दिन भर। बीच में एक बार और 10 पॉइंट गिरा भी तो सही, एक उम्मीद जगी थी कि चलो ठीक है 60 मार देगा तो चलो बाई कर लेंगे, लेकिन कुछ नहीं। अच्छी बात क्या है? जबरदस्त बात यह है कि अगर हम एलटीपी कैलकुलेटर पर बाजार को देख रहे हैं तो सबसे जबरदस्त बात है कि दिन भर कॉलपुट 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 करने की जरूरत नहीं। हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई तुम खेल लो राइटर, जितना खेलना है।
कोई तकलीफ नहीं है हमको, या तो एकदम टॉप पकड़वा के दे दो या तो एकदम बॉटम पकड़वा के दे दो। जितना खेलना है उतना खेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं है। इंतजार करेंगे हम अपनी वैल्यू का, और तब तक इंतजार करेंगे जब तक की वैल्यू नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो नहीं लेंगे। सही है, ये जबरदस्त बात है। तो दिस पेशेंस, इस लेवल का पेशेंस, क्या बिना एलटीपी कैलकुलेटर देखे हमारे अंदर था? इस एक्सट्रीम लेवल का पेशेंस, इतना पेशेंस, इतना धैर्य इस बाजार में कि चुपचाप बैठे रहो, इंतजार करते रहो, उस धैर्य के साथ इंतजार करते रहो। नहीं तो या तो ब्रोकर पैसा कमाता या तो राइटर कमाता। हमारे हाथ में था ही क्या? कुछ नहीं। सिक्का उछालने के बराबर काम करते थे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहां तो सिक्का ही हवा में है, ना हेड आ रहा है ना टेल आ रहा है, ऊपर ही हवा में अटक गया। तो भैया आज वैसे ट्यूसडे थी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिर निफ्टी की एक्सपायरी को एक बार देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें कैसा दिखाई दिया बाजार। सुबह में जब बाजार शुरू हुआ तो सपोर्ट हमको 19,400, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम 19,300 तक, और रेजिस्टेंस हमको 19,500 से दिखाई देना शुरू हुआ। धीरे धीरे 19,400 पर सपोर्ट अच्छा क्रिएट होने लगा, रेजिस्टेंस 19,500 से वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि टॉप से बिकवाली का माहौल। समय और बीता, 500 और 550 पर भी थोड़ी लड़ाई शुरू हुई, और अच्छी लड़ाई होने लगी, और सपोर्ट धीरे धीरे अपने आप में स्ट्रांग होने लगा, और बाजार भी बॉटम की तरफ आता हुआ दिखाई देने लगा। अभी भी लड़ता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस 500, सपोर्ट 400 पर अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो चुका है। रेजिस्टेंस 500 पर वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे केस में बाजार में अगर एंड ऑफ डाइवर्जन मिले 450 का, तो रिस्की ट्रेडर्स के लिए एक बाइंग मिल जाएगी, यानी कि 428-30 के आसपास से। और अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिले, यानी डाइवर्जन से एक डाइवर्जन पहले, 510 से बिकवाली मिल जाएगी। 430 से खरीदारी, 510 से बिकवाली। वैसे तो सुबह से इसकी झलक मैंने नहीं देखी है, देख लेते हैं। बढ़िया बाइंग आई है, दैट्स रियली गुड। काफी लेट आई है लेकिन, बहुत लेट, बहुत ही लेट, किसी काम की नहीं। 480 से किसी काम की नहीं। जी विनोद राठौड़ जी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ये मार्केट जब 20 साल पहले चला था उस समय रिकॉर्ड किया था मैंने वीडियो, आज दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये भी किसी काम की नहीं। एक 45 पे देख लेते हैं। तो सपोर्ट भी टुवर्ड्स टॉप हुआ ना, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट भी टुवर्ड्स टॉप हो गया। तो ऐसे में भी तो आपको ट्रेड 420 के आसपास से मिलेगा ना, तो 420 आएगा तब ना। 420 आया तो वहीं पे तो अटक के ही रह गया ना 3 बजे तक।
है तो बाइंग क्लियरली दिख रहा है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे पे मिला, दिख तो रहा है कि हाँ यहां से बाइंग है, और वो हुआ भी वैसा ही हुआ जैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, लेकिन कब हुआ, सवाल ये भी तो है। हम्म। रेजिस्टेंस कहाँ वीक टुवर्ड्स बॉटम है, 500 पे ही तो है, वीक टुवर्ड्स बॉटम का है। देखिए 31 पे देखते हैं। हाँ भाई, ये वाली रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ ही नहीं है ना, कभी नहीं हुआ। बॉटम से खरीदारी या टॉप से वीक वाली, टॉप आए तब ना, या बॉटम आए तब ना। टॉप पे तो वो 550 के ऊपर का डाइवर्जन आएगा तब वीक वाली आएगी। बॉटम तो चलो 450 के डाइवर्जन से खरीद भी लेंगे, लेकिन 450 के डाइवर्जन पे जब बाजार आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद यही आके अटक के रह गया, लास्ट में हुआ 3 बजे के बाद, तो करेंगे क्या, हम तो कॉस्ट पे ही रह गए ना। नहीं है ट्रेड। बैंक निफ्टी सपोर्ट रेजिस्टेंस 44,000 से शुरू हो रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास कहीं बैंक निफ्टी खड़ी होगी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 43,904। जहां खड़ी है वहां से नीचे टूटती हुई दिखाई दे रही है, और 920 के आसपास से बाइंग दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी कई बार जहां तक वीक टुवर्ड्स स्टॉप होती है वहां के डाइवर्जन तक चली जाती है, क्योंकि निफ्टी में 50 पॉइंट्स का मूव होता है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का होता है। बट ये इसका टॉप है, एकदम ही टॉप पे खड़ी है, एक्सट्रीम पे खड़ी है, यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है इसके पास, एकदम ही एक्सट्रीम पे खड़ी है।
करंट रेंज क्यों गलत दिखा रहा है? 44,000 सपोर्ट है, 44,000 रेजिस्टेंस है, गलत क्या है उसमें? बैंक निफ्टी में भी बॉटम से बाइंग आई, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, लेकिन वो भी किसी काम की नहीं। यहाँ हिम्मत वाली बात थी, जिसके पास हिम्मत थी वो टॉप पे, एक्सट्रीम लेवल पे खड़ी, एकदम टॉप पे, वहां से बिकवाली आनी ही थी, तो आई बिकवाली। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर गई है। चलिए, है नहीं कुछ, कुल मिला के ठंडा बाजार। पोल पर वोट देख लेते हैं। तो 44% लोगों ने आज ट्रेड किया है, 55% लोगों ने कोई ट्रेड ही नहीं किया। अगर सिर्फ ये निफ्टी की बात हो रही थी कि किसकी हो रही थी, इसमें लिखना चाहिए था डिस्क्रिप्टिव। हाउएवर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो लॉस का सवाल ही नहीं उठता है भाई। आज लॉस किए तो फिर आप बेवकूफी भरा कोई ट्रेड किए होंगे, सीधी सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बिना बेवकूफी के लॉस कर ही नहीं सकते। अगर आप नियमों के साथ चलेंगे तो कहीं है ही नहीं, ट्रेड ही नहीं, तो लॉस कैसे करेंगे? पोल की लिंक लीजिए, पोल की लिंक। चलिए चलते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आगे के बाजार को। यार भयंकर मेरा सर दर्द कर रहा है, बहुत भयंकर। कोई ट्रेड नहीं, मार्केट चलेगा ही नहीं, चल ही नहीं रहा, तो ट्रेड कहां से लेंगे? कल हम लोग समझ रहे थे वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम के नियमों को। चलिए उन नियमों को आगे समझने की कोशिश करते हैं। कल हमने सीखा था जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट सिर्फ किसी एक का हो। आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पर देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टैब मैं ओपन कर लेता हूँ, बाकी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे देखने की कोशिश करेंगे सिंगल सपोर्ट या सिंगल रेजिस्टेंस। सिंगल मतलब सिंगल मतलब है
नहीं नहीं, सीक्रेट है वो, सीक्रेट। चलिए, यहां से देखते हैं, यहां पर सपोर्ट किस चीज का है, बताइए जल्दी, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर सपोर्ट किस चीज का है? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? और वॉल्यूम कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो ये सपोर्ट भी क्या कहलाएगा? वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर सपोर्ट किस चीज का है? यहां पर सपोर्ट किस चीज का है? वॉल्यूम का। और ये वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और उसी स्ट्राइक प्राइस पर है जिसपे सपोर्ट है। तो क्या ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा? जी नहीं, नहीं कहलाएगा। अगर ये यहां तक होता, इसको क्रॉस करता, तो कहलाता वीक टुवर्ड्स टॉप। ठीक है, अभी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा। आई बात समझ में? अभी ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा। आ गई बात समझ में? जो लोग हाँ बोल रहे थे, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, अगली बात, यहां सिंगल नहीं है। यहां पर सपोर्ट किस चीज का है? यहां पर सपोर्ट किस चीज का है? सिर्फ वॉल्यूम का। और ये वॉल्यूम कैसी है? स्ट्रॉन्ग है, तो ये सपोर्ट क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। कभी भी इस बात को मत सोचिएगा कि अगर, कभी भी इस बात को मत सोचिएगा कि अगर सपोर्ट सिर्फ वॉल्यूम का है, या फिर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का है, या फिर दोनों का, या फिर दोनों का है, तो अकेला वॉल्यूम या अकेला ओपन इंटरेस्ट हल्का सपोर्ट होगा, और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों मिलके ज्यादा मजबूत सपोर्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अकेला वॉल्यूम का भी सपोर्ट उतना ही मजबूत होता है जितना वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अकेला या दो होने से मतलब नहीं है, वो हमेशा उतने ही मजबूत रहेंगे। अकेला भी उतना ही मजबूत है, उतना ही उस पर भरोसा कर सकते हैं जितना दोनों है तो हम कर सकते हैं। इवन जब अकेले ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है या अकेले ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, तो वो उस पे कम भरोसा आप करिए। लेकिन अगर अकेले वॉल्यूम का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, तो उस पर ज्यादा अच्छा भरोसा आप कर सकते हैं, ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ज्यादातर लोग भारत देश में ओपन इंटरेस्ट पर ही ज्यादा भरोसा करते हैं, वॉल्यूम को तो वो काउंट ही नहीं करते हैं कहीं से कहीं तक। एटलीस्ट मैं तो इतना तो कह ही सकता हूं कि जब तक मैं सोशल मीडिया पर अपनी थ्योरीज को या जगह जगह अपनी थ्योरीज को बताना नहीं शुरू कर दिया, तब तक तो मेरे को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक आधी आदमी दिख जाता था जो वॉल्यूम पर बात करता था। कभी मैं खुद देखता था, सीरियसली बोल रहा हूं। अब तो देखता हूं कि कुछ एक लोग बात करना भी शुरू कर दिए। रेयर ऑफ द रेयर, शायद ही कभी कोई बंदा आपको दिखाओ जो बात करता हो, जो वॉल्यूम पे कभी बात करते हो। अब करेंगे, ऑब्वियसली किताब आ जाएगी तो और ज्यादा लोग करते हुए देखेंगे आपको। मैंने बताना शुरू किया अपनी थ्योरीज में, तो कुछ लोग बोलना शुरू किए। अभी अब तो देख रहा हूं कुछ लोग मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के डेफिनेशन को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आएगा एक्सेप्टेंस, क्यों नहीं आएगा, है ना? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर सपोर्ट वॉल्यूम का है, वो अपने आप में स्ट्रांग है। वॉल्यूम स्ट्रांग तो सपोर्ट भी स्ट्रांग। अगली बात, यहां दोनों का है। यहां भी, यहां पर देखिए,
यहां पर सपोर्ट वॉल्यूम का है, वॉल्यूम अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है, इवन देन ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा, क्योंकि ओआई उसको डबल क्रॉस नहीं कर रही है, उसके बराबर ही आ रही है। बराबर आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल क्रॉस करके ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगी तो दिक्कत है। यहां पर वॉल्यूम का सपोर्ट है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, यहां पर भी वॉल्यूम का सपोर्ट है और वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है, तो सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग है। यहां ऊपर लिखा होता है वॉल्यूम या ओआई कैसी है, वो लिख के दिया जाता है ऊपर, उसको पढ़ा करिए आप लोग। यहां पर सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट है, तो वॉल्यूम अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, आ रहा है समझना। चलिए, यहां पर भी वॉल्यूम का सपोर्ट, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। यहां पर भी वॉल्यूम का सपोर्ट, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब हम लोग समझेंगे कि अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस वॉल्यूम और वाई दोनों का हो तो ऐसे केस में क्या होता है। इसमें केस 1 पढ़ते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम दोनों में से कोई भी अगर इन द मनी की तरफ आने की कोशिश किया तो ये सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस है और दोनों में से कोई भी इन द मनी की तरफ आने की कोशिश किया तो ऐसा सपोर्ट या सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस हमेशा वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा। कैसे होता है ये देखिएगा। यहां बताइए रेजिस्टेंस किस चीज का है, रेजिस्टेंस किस चीज का है और सपोर्ट किस चीज का है, वॉल्यूम वाई बोथ का है। क्या रेजिस्टेंस या सपोर्ट दोनों में से कोई सा भी में से वॉल्यूम या वाई दोनों में से कोई भी इन द मनी की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इन द मनी की तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम हो रहा है। अकेला वॉल्यूम या अकेला वाई, नहीं ना, तो इसलिए इसलिए ये क्या कहला रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कहला रहा है और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों बाहर जा रहे हैं। इसमें बाहर जाने का नियम यह है कि आउट ऑफ द मनी की तरफ जाएगा तो दोनों जाना पड़ेगा। ये देखिए दोनों जा रहे हैं यहां पर, अगर सिर्फ एक जाता ना तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाता, और इन द मनी की तरफ आएगा तो एक भी आएगा तो चलेगा, इन द मनी की तरफ आएगा तो एक भी आएगा तो चलेगा। वो हैदराबाद वाले भाई साहब का रील देखा है आपने, जो गुरुकुल वाले स्टेज पर बोल रहे थे, मम्मी है पापा है और बच्चा है। अब समझ में आया कि क्या बोल रहे थे वो। नहीं देखा जाके देखिएगा, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा आज समझ में आ गया होगा कि वो क्या बोल रहे थे। सही है। हम्म, आज आया समझ कि क्या बोल रहे थे, है ना। देखना है, देखिए दिखाता हूँ, अच्छा बताया था उन्होंने। कहे भैया, ये भाई साहब, सारे लोग कंफ्यूज होता
वो कंफ्यूज को मेरे एक छोटे ट्रिक से दूर कर सकता हूँ, आपकी परमिशन ले सकता हूँ? एक बार कैलकुलेटर तालियां हो जाएं के लिए जोरदार बताएं। अभी मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी समझ में नहीं आता था। अभी रेजिस्टेंस साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट ओए दिख रहा है ना, वो एक माता पिता समझो, एक माँ बाप है समझो। वो माँ बाप को एक बेटा है, उसकी शादी कर दी है। ओके, तो इसमें ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस साइड में इन द मनी ऊपर रहता, आउट ऑफ द मनी नीचे रहता। अच्छा, वो माँ बाप को बेटे की शादी कर दी है, आजकल दुनिया में चल रहा है, बेटा अलग हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हाईएस्ट ओए हाईएस्ट वॉल्यूम माँ बाप है। माँ बाप की सेवा करने के लिए अंदर कोई भी एक आएगा तो चलेगा, माँ बाप की सेवा करने के लिए। अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे तो दोनों बाहर जाना पड़ेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होता, वो कंफ्यूज को मेरे एक छोटे ट्रिक। ठीक है, तो अंदर आ रहे हैं तो एक भी आएगा तो चलेगा। लीजिए सलीम सर यही है, यही तो थे। हाँ, अनम्यूट करते हैं सर, बता ही दीजिए सबको एक बार फिर से। मजा आता है आपको सुन के, पूरा ही बता दीजिए। हेलो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? ठीक हो सर? बढ़िया बढ़िया, बताइए। ये कुछ भी नहीं सर, सिंपल है सर इसका। अब सपोर्ट साइड में रेजिस्टेंस साइड में इमेजिनरी लाइन देख लेके, सपोर्ट साइड में ऊपर में आउट ऑफ द मनी रहता, तो बाहर का हिस्सा हो गया। वही रेजिस्टेंस साइड में इमेजिनरी लाइन से नीचे देखे तो बाहर का हिस्सा होता। बाहर गए तो दोनों जाना है, दोनों को जाना है। हाँ, बाहर गए तो दोनों जाना है, लेकिन अंदर आए तो एक भी चलेगा। एक भी मतलब चलेगा अभी भाई। माँ बाप, हाँ भाई, माँ, तो इसका मीनिंग क्या है बोलता, अभी माँ बाप है, माँ बाप की सेवा करने के लिए घर में कोई भी एक आए तो भी चलेगा, चलेगा, बेटा आए तो भी चलेगा उनकी सेवा करने के लिए, बहू आए तो भी चलेगा। तो भी चलेगा, अब कोई उन लोग की दिक्कत नहीं। सेवा नहीं कर रहे, बाहर जा रहे, तो दोनों चले जाओ। जाओ भाई, करना क्या है। हाँ, करना क्या है? अगर वो दोनों बाहर चले गए तो उनके सहारे से उन्हें जब फर्क पड़ता, अंदर बिल्कुल आकर। बिल्कुल सही है, बढ़िया है। हाँ सर, इसका ही कॉन्सेप्ट लेके ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा है। बहुत लोगों को भी हैदराबाद में समझाया मैंने। नहीं नहीं, ये बहुत पसंद आया लोगों को आपका, बहुत सारे हाँ लोग सर, हाँ इसको देखते हैं आपके रील को। हाँ सर। चलिए बढ़िया है। कैसा चल रहा है सर? हाँ, ठीक चल रहा है सर। आज तो कुछ भी नहीं मिला, तो लेकिन ट्रेड ही नहीं था। ट्रेड ही नहीं था, रेंज ही मालूम हो गया था। गाना लगा के सुनते हुए बैठे, ट्रेडिंग करते देखते देखते देखते। चलिए हाँ बढ़िया है। चलिए ठीक है सर, है ना? तो भैया जब आउटसाइड जाएंगे तो दोनों को जाना पड़ेगा, जब इनसाइड आएंगे तो एक भी आएगा तो जैसे देखिए यहां पर रेजिस्टेंस किस चीज का है, रेजिस्टेंस किस चीज का है, दोनों का। अब इसमें से ओआई आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रही है, वॉल्यूम इन द मनी की तरफ आ रही है, फिर भी रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। क्यों? क्योंकि इनसाइड एक भी आएगा ना तो वो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम ही कहलाएगा सबके लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फिर निफ्टी, फलाना ढिमाका, सबके लिए। ऐसे ही यहां पर देखिए, सपोर्ट किस चीज का है, दोनों का। अब एक आउट ऑफ द मनी की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या यह सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया? नहीं कहलाया, स्ट्रांग कहलाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक जा रहा है। अगर दोनों जा रहे होते तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाता, जैसे इसके ठीक पहले वाले में देखा था हमने कि दोनों जा रहे थे तो वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाया। आ गई बात समझ में? यहां देखिए, यहां तो वॉल्यूम का ही है। यहां देखिए, रेजिस्टेंस ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, सिर्फ ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग कहला रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बाहर जा रहा है। ऐसे ही सपोर्ट भी ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, ओआई वीक टुवर्ड्स बॉटम है,
लेकिन फिर भी सपोर्ट स्ट्रांग कहला रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक बाहर जा रहा है, दोनों बाहर नहीं जा रहे। सही है। यहां देखिए, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, सिर्फ एक अंदर आने की कोशिश। हालांकि दो डीप इन द मनी है ये, लेकिन इसी की वजह से आया होगा, वो शिफ्टिंग हुई होगी, इसलिए यहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। दिख रहा है? यहां देखिए, एकदम डीप इन द मनी इनसाइड है तो नहीं दिखाएगा वो वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये स्ट्रांग ही दिखाएगा। आई बात समझ में? एक तक तो है तो ठीक है, कभी कभार मान लीजिए दो से आया, इसी की वजह से ऊपर आया तो फिर दो पर भी दिख जाता है, लेकिन वो एकदम डीप इन द मनी तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहां देखिए, सपोर्ट दोनों बाहर जा रहे हैं, इसलिए ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कहला रहा है। सही है। प्रैक्टिस के बाद कोई क्वेरी हो तो किससे पूछ सकते हैं? वीडियोस देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। क्वेरीज का आंसर सिंगल लाइनर नहीं भी होता है कभी भी, याद रखिएगा। एक सवाल क्विज, यहां पर क्विज, यहां पर सपोर्ट 6000 का है, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है 6800 तक, ओआई वीक टुवर्ड्स टॉप है 6300 तक। ये सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जाएगा? ये सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जाएगा? ऑप्शन ए 6300, ऑप्शन बी 6800। बिल्कुल सही जवाब 6800 सही जवाब है। जो ज्यादा इन द मनी के करीब आने की कोशिश करेगा वहीं तक वीक टुवर्ड्स टॉप कहा जाएगा, है ना? इसका काम आएगा आगे चल के आप लोगों को, वो कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप या कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम। इससे पता लगा पाएंगे आपके आज के दिन का हाई कहां है, आज बाजार कहां तक चल पाएगा, आज बाजार कहां पर रुकेगा, ये सब धीरे धीरे आएगा। कहां तक ये भी देखना सीखिए कि कहां तक, सिर्फ वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं। पहले सिखाया कि रेजिस्टेंस होता है, फिर सिखाया कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, अब सिखा रहा हूं कि कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम, तब जाके आप पता लगा पाएंगे कि ये बाजार कहां से कहां तक चलने वाला है। आई बात समझ में? तो कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम का भी पता लगाइए। जैसे ये सपोर्ट है तो कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम, कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम 650। तो अब हमको पता है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तीन तरीके के होते हैं। अब यहां पर कुछ टर्म्स है, जिन टर्म्स को हमको समझना बेहद जरूरी है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो आगे चल के हम लोग अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं लिखता हूं, आपको भी कुछ याद आए तो मेरे को याद दिलाते जाइएगा। एक टर्म का इस्तेमाल करूंगा मैं, रेजिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, चौथा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, पांचवा डाइवर्जन, छठा एंड ऑफ डाइवर्जन। ये 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल नहीं याद रखिएगा। सातवां, इसको हम लोग ईओआर भी बोलते हैं, इसको हम लोग ईओएस भी बोलते हैं, इसको हम लोग ईओडी भी बोलते हैं। न्यू रेजिस्टेंस या फिर कह लें न्यू ईओआर, ओल्ड ईओआर, न्यू ईओएस, ओल्ड ईओएस, डब्ल्यूटीटी, डब्ल्यूटीबी, EOR +1, EOR -1,
न्यू यूआर प्लस 1, न्यू यूआर माइनस 1, WTT प्लस 1, WTT माइनस 1, EOS प्लस 1, EOS माइनस 1, न्यू EOS प्लस 1, न्यू EOS माइनस 1, WTT प्लस 1, WTT माइनस 1, WTB प्लस 1, WTB माइनस 1, इसका मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करते हैं। ये कुछ टर्म्स मैं आगे यूज करूंगा जब आपको समझाना शुरू करूंगा तो। चलिए, रेजिस्टेंस हाईएस्ट वाई और वॉल्यूम whichever is closer to imaginary line, in call side. Support highest open interest or volume whichever is closer to imaginary line, input side. Click resistance volume to get it. Resistance call side volume. Click support put side volume.
to get it. Total available strike prices between resistance and support +1. End of division be total available strike prices between resistance and support +1. New resistance, new UR means resistance is shifted today either from top to bottom or from bottom to top. अगर न्यू लिखा हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं से शिफ्टिंग हुई है, और अगर ओल्ड लिखा हुआ है इसका मतलब रेजिस्टेंस में फिर से कहीं ना कहीं से शिफ्टिंग हुई है. अब ये पुराने वाले की बात हो रही है जहां से शिफ्टिंग होती हुई है. दैट स्ट्राइक प्राइस from where resistance or support resistance is shifted today either from top or from bottom. Means support is shifted either from top to bottom or from bottom to top. That strike price from where support is shifted today that strike price at which resistance or support is weak towards top. That strike price at which resistance or support is weak towards bottom. One strike price greater than resistance. One strike price smaller than resistance. One strike price greater than new resistance. One strike price smaller than new resistance. One strike price greater than support. One strike price smaller than support. One strike price greater than new support.
one strike price smaller than new support. One strike price greater than that strike price at which resistance / support is weak towards top. One strike price smaller than that strike price at which resistance or support is weak towards top. One strike price greater than that strike price at which resistance or support is weak towards bottom. और ये स्मॉलर ठीक है। इतने वोकैब्स में आगे यूज करूंगा। और कुछ छूटा तो नहीं है? छूटा है क्या? डाइवर्जन लिखा तो है, क्या लिखा हुआ है? न्यू यू आर लिखा तो है, न्यू रेजिस्टेंस न्यू यू आर लिखा तो है। एंड ऑफ डाइवर्जन लिखा तो है। नहीं, एंड ऑफ डाइवर्जन +1 +2 नहीं होता है, वो टर्म नहीं आएगा कभी भी। न्यू सपोर्ट लिखा हुआ है, न्यू एस +1 न्यू एस +-1। ये आईटीएम ओटीएम की बात नहीं हो रही है। EOT2 EOT1 EOT2 नहीं आता है।
कहीं डाइवर्जन 1 डाइवर्जन 2 लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। वो WTT WTV से पता चलता है, निश्चिंत रहे। सुमित गौतम जी बताऊंगा, वेट करिए। ठीक है, लाल बाबू प्रसाद जी, आप खुद बना लीजिए देख के, फॉन्ट बड़ा जितना बड़ा करना है 575 के फॉन्ट में लिख लीजिए। 5,899 रुपये 82 पैसा में इतना बड़ा, इतना मेहनत तो नहीं कर सकते कि फॉन्ट में बड़ा करके आपको दे दे। खुद लिखिए, बैठ के मेहनत करिए, फॉन्ट साइज जितना बड़ा करना है उतना कर लीजिए। मेरे स्क्रीन पर जितनी जगह दिखाई दे रही है उतना कर दिया। कैसी कैसी डिमांडें कर देते हैं आप लोग। हैं, ऐसी ऐसी डिमांड है आपके लिए। तो यहाँ इस पे एक लाइन लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा हुआ है लाइन देखिए, यहाँ कहीं लिखा होगा, कोई सा गाना लिखा होगा उसमें एक लाइन लिखा है, ये देखिए, डिमांडेड तुम्हारी ना मैं आज मानूं। है, सही है। अरे, आप गाने भी लिखते हैं, हमारी पिक्चर रिलीज हो चुकी है, आप कैसी बातें करते हैं, गाने लिखते हैं? हैं? नहीं किया निफ्टी में ट्रेड ही नहीं मिला। चलिए, तो ये स्क्रीनशॉट आपको मैं दे देता हूं, इसको सेव भी कर देता हूं। लेते हो यार कुछ, या कुछ और मालूम मंगाना है तो क्या मंगाए आज? हल्दीराम वाली भुजिया लेते हो, और कुछ? और क्या मीठे में एनालिसिस करना है, एनालिसिस करना है। चलिए, अरे क्या मर्सिडीज दिखाएं भाई साहब। देखना है बट वो हाईलाइट नहीं होता है तो उसमें आगे की बात करें।
ये लो, अब चलते हैं, अब समझते हैं हम लोग। हमने यहां पर बहुत सारी चीजें देखी। स्क्रीनशॉट आ जाएगा, सही है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट आ जाएगा भाई, निश्चिंत रहिए। ये लीजिए, जिसको डाउनलोड करना हो, जिसको नहीं मिले कहीं ग्रुप में, वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लीजिए, जिसके ग्रुप में नहीं जाए वो यहाँ से डाउनलोड कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। अब हम लोग समझेंगे, अब ये जब इसको आप याद कर लेंगे ना, जब आप समझ लेंगे कि क्या क्या बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि फिर मार्केट कहां से जाएगा, कहां से रिवर्स होगा, कहां से नहीं रिवर्स होगा, कहां तक आज जाएगा, क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्यों हो रही है यह बातें। जब इन टर्म्स को आप समझेंगे और ध्यान से पढ़ लेंगे तो ही, है ना? जब ध्यान से पढ़ेंगे, जब ध्यान से समझेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, और वही चीज जब आप मार्केट में फील करेंगे, एहसास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बाजार कहां से कहां तक चलने वाला है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि कई सारे लोग, जैसे आज निफ्टी है, कई सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो 4-5 महीने पुराने हो जाते हैं उसके बाद भी, अभी मैंने ट्विटर पे भी देखा, वो पूछते हैं कि सर ये निफ्टी रिवर्स क्यों नहीं हुई एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, या वो पुट लेके बैठे होते हैं, इवन पुट खरीद लेते हैं, यहां से क्योंकि रेजिस्टेंस तो बहुत मजबूत है, चलो पुट खरीदता हूं मैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो ध्यान से, बहुत ध्यान से नहीं देखने या समझने की कोशिश करते हैं, वो मोटा मोटा देखते हैं। सही बोल रहा हूं मैं दिखा दूंगा, मैंने पढ़ा आज, तभी तो मैं को ये बजाना मजबूरी हुआ। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ रिप्लाई किया करिए आप लोग। रिप्लाई करने से क्या होता है ना, कि अगर आप गलत रिप्लाई करेंगे ना, तो एटलीस्ट मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को किस एंगल से आपको सिखाना है, किस एंगल से आपको सिखाना है। अब दिखाता हूं मैं आपको, मैं वो देखा तभी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ऐसे सिखाता हूं, हो सकता है कि क्या पता ऐसे ही सीख जाए। दिखाता हूं किसने लिया हुआ है पुट। किसी ने तो लिखा हुआ था, कहीं तो। नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो दिखा दूंगा, है ना? देखिए, सुनील सुनील गोयल जी लिख रहा है, या मैंने ही लिखा था, मैंने पढ़ा था ना, मैं बोल रहा हूँ ना। तो
क्यों भाई? तो इसलिए क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है यहां। हमको एक इंट्राडे का मार्केट समझिएगा अपने आप में, एक इंट्राडे का मार्केट 9:15 से लेके 9:30 तक का कंप्लीट साइकिल है। इवन कई बार ये साइकिल कंटिन्यूएशन में आता है। इस बात को सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। इंट्राडे का बाजार 9:15 से लेके 3:30 तक का कंप्लीट साइकिल है। इवन कई बार ये बाजार पिछले दिन के भी सिनेरियोज को साथ में कंटिन्यू करता है। कई बार, हर बार नहीं, कई बार, जब साथ साथ सेम सिनेरियो से शुरुआत होगी बाजार की। ये बाजार ऐसा नहीं है कि अभी 1:30 बजे एकाएक से कुछ नया हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं होगा। जो भी होगा 1:30 बजे, जो भी होगा 2:30 बजे, जो भी होगा 3 बजे, उसके लिए 9:15 बजे कहीं कुछ हुआ होगा, उसकी वजह से ये होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी एकाएक से सरप्राइज प्रकट हो जाएगा आपके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो अब होगा उसकी वजह से उसका इंपैक्ट आगे पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑल ऑफ सडन आप 1:30 बजे बाजार में प्रकट हुए और आपको यह बाजार समझ में आ जाएगा। कभी नहीं समझ में आएगा, आ ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं आ सकता समझ में। कोई ये बोले कि मैं 11:30 बजे बाजार देखना शुरू करता हूं और फिर बाजार समझ आ जाता है, नहीं आ सकता। उसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेटा 9:15 से देखना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ये आपकी मजबूरी है, देखना ही पड़ेगा। आपको पूरा बाजार देखना पड़ेगा कि सुबह से क्या क्या इवेंट्स हुए हैं और उन इवेंट्स का आपको क्या एविडेंस इवेल्युएट करना पड़ेगा। एविडेंस इवेल्युएट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये होने वाला है। डिसीजन सही हुआ तो बहुत बढ़िया, और गलत हुआ तो फिर वही जैसे वो थर्ड अंपायर को गाली दे रहे थे ट्विटर पे, वैसे ही देंगे, क्योंकि अपनी तो कोई गलती है नहीं। गाली या तो अंपायर खाएगा, या तो कोई बंदा खाएगा कि ये बंदा हर आईसीसी टूर्नामेंट में स्टेडियम में बैठा रहता है इसलिए इंडिया हार गई, अंपायर ने गलत डिसीजन दिया इसलिए इंडिया हार गई। भले ही आपको खेलना नहीं आता है, भले ही 15 सेशन में से 13 सेशन आप खराब खेले, वो मैटर नहीं है। हम हारेंगे तो उसका ठीकरा किसी और पर फोड़ना जरूरी है। लॉस होगा तो ठीकरा कोई और पे फूटेगा। सही है ना? आज एलटीपी ने धोखा दे दिया, आज हवाई ने धोखा दे दिया, आज देख नहीं पाए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। हमने क्या किया ये मतलब नहीं है, इससे कोई लेना नहीं है। सही है। चलिए, सही है ना? टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लिए थे ना? क्या क्या लिखा हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस में? व्हेन विल क्लास एंड? उसमें कुछ नहीं, बस लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। और समझा देता हूं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली चीज लिखी हुई है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में लिखा हुआ है, बड़ा कर देते हैं, ये देखिए,
रेजिस्टेंस में क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर इज क्लोजर टू इमेजिनरी लाइन इन कॉल साइड। इसका डेफिनेशन तो आप हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, जानते ही हैं। सपोर्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वॉल्यूम विच एवर इज क्लोजर टू इमेजिनरी लाइन इन पुट साइड। इसका भी डेफिनेशन आप हमेशा पढ़ते रहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्लिक ऑन द रेजिस्टेंस कॉल साइड वॉल्यूम टू गेट इट। रेजिस्टेंस के कॉल साइड वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, क्लिक ऑन सपोर्ट पुट साइड वॉल्यूम टू गेट इट। सपोर्ट के पुट साइड के वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डाइवर्जन, टोटल अवेलेबल स्ट्राइक प्राइसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्लस वन। रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस मौजूद है उससे एक ज्यादा। समझाऊंगा, कभी टॉपिक बताऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। एंड ऑफ डाइवर्जन, टोटल अवेलेबल स्ट्राइक प्राइसेस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट प्लस वन। एंड ऑफ डाइवर्जन भी उतना ही होता है जितना कि डाइवर्जन होता है। न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस अगर किसी जगह पर शब्द में बोल रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं से शिफ्ट हुआ है, चाहे टॉप से बॉटम पर आया होगा चाहे बॉटम से टॉप पर आया होगा। अगर नए की बात की जा रही है मतलब आज शिफ्टिंग हुई है। एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस नहीं है वो, मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं से अपनी जगह बदल कर आया। अगर न्यू लिखा हुआ है तो मतलब अपनी जगह बदल कर आया है, याद रखिएगा। और ओल्ड का मतलब जहां से जगह बदल के आया है उसकी बात हो रही है। आज जहां पर पहले था, जहां से जगह बदल कर आया उसकी बात हो रही है। न्यू यूएस, अगर नया सपोर्ट या नया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब सपोर्ट ने आज अपनी जगह बदली है। पहले कहीं और था, अब कहीं और है, 100% बदली हुई है, तभी न्यू की बात हो रही है। और ओल्ड का मतलब जहां से जगह बदली है उस जगह की बात हो रही है। वीक टुवर्ड्स टॉप, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर, येलो कलर जो भी हम लोग डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीबी सीख रहे थे कि कहां तक डब्ल्यूटीटी, तो जिस स्ट्राइक प्राइस तक डब्ल्यूटीटी है उसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग डब्ल्यूटीटी कहते हैं। उसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग डब्ल्यूटीटी कहते हैं। उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए उसी स्ट्राइक प्राइस की वॉल्यूम पर क्लिक कर देंगे, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और डब्ल्यूटीबी, जिस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसी स्ट्राइक प्राइस को, मतलब येलो कलर वाला जो स्ट्राइक प्राइस है ना उसको बोलेंगे डब्ल्यूटीबी वाली स्ट्राइक प्राइस, उसको डब्ल्यूटीबी कहते हैं। आगे की बात देखते हैं। ईयूआर प्लस वन, मतलब जो रेजिस्टेंस वाली स्ट्राइक प्राइस है उसमें एक डाइवर्जन जोड़ लीजिए। अगर 50 का एक्स्ट्रा, दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में 50 का गैप है तो यानी कि अगली स्ट्राइक प्राइस देखिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा प्लस। जैसे रेजिस्टेंस की स्ट्राइक प्राइस यहां पर 18,700 है, तो अगर मैंने बोला ईयूआर प्लस वन मतलब 700 में एक डाइवर्जन जोड़िए, एक स्ट्राइक प्राइस जोड़िए। 700 से अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 700 से अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 700 से अगली स्ट्राइक प्राइस है 750। से अगली स्ट्राइक प्राइस है 750। यही अगर ईयूआर माइनस वन होता तो, यही अगर ईयूआर माइनस वन होता तो मतलब 700 से एक स्ट्राइक प्राइस कम कर दीजिए। अगर माइनस वन लिखा हुआ है मतलब इससे एक स्ट्राइक प्राइस कम कर दीजिए, यानी कि 650 की बात है। वैसे ईओएस प्लस वन 700 पर सपोर्ट है तो प्लस वन का मतलब एक डाइवर्जन जोड़ दीजिए। एक डाइवर्जन जोड़े तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात होगी? 750। अच्छा, और माइनस वन मतलब 650, माइनस वन मतलब 650। अब आगे की बात करते हैं। न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाय प्लस वन, मतलब जो नया वाला सपोर्ट क्रिएट हुआ है ना उससे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा की बात हो रही है। और न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट माइनस वन मतलब जो नया वाला सपोर्ट बना है उससे एक डाइवर्जन पीछे के डाइवर्जन की बात हो रही है। तो प्लस वन माइनस वन का मतलब समझ में आ गया आपको? प्लस वन माइनस वन का मतलब समझ में आ गया? ऐसे ही WTT प्लस वन यानी कि जिस स्ट्राइक प्राइस तक वीक टुवर्ड्स टॉप या बॉटम है, जैसे यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये रेजिस्टेंस कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 510 तक, 510 तक। तो यहां WTT क्या हुआ? रिंकल त्यागी जी जाइए आप क्लास से बाहर। यहां पर WTT क्या हुआ? सॉरी WTB क्या हुआ? WTB देखिए गलत जवाब देना शुरू कर दिया ना।
जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर है वही WTB है। यहां WTB क्या हुआ रेजिस्टेंस का 510। सही है। WTB +1 की बात करता तो मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूं? WTB +1, WTB +1, +1 का मतलब 515, 510 से बड़ा वाला, 505 नहीं, +1 का मतलब 515। और WTB -1, WTB -1 505। सही है। और देखिए ये सपोर्ट कहां तक WTB है, ये सपोर्ट कहां तक WTB है 650। यहां पर EOS +1 क्या है, यहां पर EOS +1 क्या है? गलत जवाब। EOS +1 है 665, 655 गलत जवाब है। ध्यान से सुनिए सवालों को, मार्केट भी ऐसे ही सरप्राइज देता है, समझ गए? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। EOS +1 है 665, ठीक है। चलिए यहां पे EOR +1 क्या है, यहां पर EOR +1 क्या है 685, बिल्कुल सही जवाब। 685 बिल्कुल सही जवाब। यहां देखिए ये सपोर्ट कहां तक WTT है, ये सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस तक WTT है 1480, एकदम गलत जवाब। मैं तो एरो आपको कंफ्यूज करने के लिए खींचा था। ये सपोर्ट 1500 तक WTT है, जिन्होंने 1500 लिखा उनका सही जवाब है। 1480 गलत जवाब है। देखिए डबल क्रॉस कर रही है, धोखा दे रही है ओपन इंटरेस्ट, है ना, धोखा देके आगे आने की कोशिश कर रही है, इसलिए सपोर्ट WTT है 1500 तक। सही है। यहां पर ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, जब क्रॉस करके जो इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब रहेगा, इमेजिनरी लाइन के यहां पर सबसे करीब एक इन द मनी होता है, चाहे कॉल साइड की बात करें चाहे पुट साइड की बात, क्लोजेस्ट टू द इमेजिनरी लाइन इज ऑलवेज 1 इन द मनी, वहीं से शुरू वही होता है ये सब कुछ। तो ये उसी जगह पर आके खड़ा हो गया, है ना, ठीक है, आ गया समझ? नहीं US +2 नहीं कह सकते, US +2 कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए, तो यहां पर WTT -1 क्या है सपोर्ट साइड में, WTT -1 क्या है, ये WTT -1 मतलब ये, यानी कि 1480 इज WTT -1। सही है। 1440 गलत जवाब, 1440 EOS -1 है, सोच समझ के जवाब दीजिए। WTT -1 1480 है, 1460 और गलत जवाब। ठीक है, कुछ लोग जानबूझ के लिखते हैं, देखे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। मैं गलत वाला ही पहले पढ़ता हूं, सही वाला तो दिख रहा ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर WTT +1 क्या है, WTT +1 1610,
EOR प्लस 1 क्या है? EOR प्लस 1 1610। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? आज बहुत सारे पुराने लोगों के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। यहां पर WTB प्लस 1 क्या है? रेजिस्टेंस साइड में WTB प्लस 1 क्या है? WTB प्लस 1 क्या है? 1900 प्लस 1 बोल रहा हूं, 1860 वाले भाई साहब प्लस 1 बोला। जब भी प्लस 1 बोलूंगा इस तरफ आएंगे, -1 बोलूंगा उस तरफ जाएंगे, रट लीजिए। WTB प्लस 1 1900 है ना? यहां पर EOR क्या है फिर? अगर WTB प्लस 1 1900 है तो EOR क्या है? EOR भी 1900। ठीक है, EOR भी 1900। सही है। अच्छा, EOR -1 क्या है? EOR -1 1880। सही है, 1880। यहां पर सपोर्ट में WTB -1 क्या है? सॉरी, WTB प्लस 1 क्या है? सपोर्ट में WTB प्लस 1, WTB प्लस 1 375 गलत जवाब है। 355 भी गलत जवाब है। सही जवाब है 365। ठीक है, आगे बात समझ में? WTB प्लस 1, रेजिस्टेंस में WTB प्लस 1 क्या है? रेजिस्टेंस में WTB प्लस 1 375। एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, जी WTB 370। इसमें एक स्ट्राइक प्राइस जोड़ दीजिए, 370 की अगली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 375। तो WTB प्लस 1 हो गया 375। प्लस का मतलब उससे बड़ी वाली, माइनस का मतलब उससे छोटी वाली। आई बात समझ में? ठंडा पानी है तो मेरे को दे दो। इसी में दे दो। ठीक है, चलिए अगले में देखते हैं। यहां पर सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है? यहां पर सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है? सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। बह जाइए भावनाओं में, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बह जाइए, एक एरो लगाया, बह जाइए भावनाओं में, कोई दिमाग मत लगाइए। ऐसे ही बाजार भी कंफ्यूज करता है, ऐसे ही होते हैं कंफ्यूज हैं। अरे मोन्टू दास साहब, आप ही सही होंगे तो कौन सही होगा भैया?
आप बोल रहे हैं ये सपोर्ट स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यहां पर ओल्ड रेजिस्टेंस क्या कहेंगे? अगर यहां पर कोई ओल्ड रेजिस्टेंस होता तो वो क्या होता? अगर यहां पर कोई ओल्ड रेजिस्टेंस होता तो वो क्या होता? 390 होता। 390 से 400 पर शिफ्ट हुआ होता, ऐसा कुछ, ठीक है। इससे धीरे धीरे अभी और खुलेगा दिमाग। जैसे क्या होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आप मेरे को बताते हैं कोई सिनेरियो, मैं वहां तक ऑप्शन चेन पर जाता हूं और कई बार मैं आपको बिना हिस्टोरिकल देखे ही बता देता हूं कि ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ होगा। बताता हूं ना कि ये यहां से यहां हुआ होगा, और हम जाके हिस्टोरिकल देखते हैं तो हमको दिखता भी है कि हाँ वही होता है। तो ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा जब आप देखना शुरू करेंगे, कि जब अंदाजा लगाना शुरू करेंगे। अच्छा मान लीजिए पहले हो सकता है 390 पर रेजिस्टेंस हुआ रहा हो, 390 से ये यहां शिफ्ट हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो धीरे धीरे आपको ये बात पता चलेगी जैसे जैसे समय बीतेगा। समय बीतेगा, बहुत सारा इसको आप देखेंगे तब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। नहीं भैया 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। अब एग्जैक्टली अगर जोड़े तो लगभग 14 साढ़े 14 साल। 14 ईयर्स प्लस, 14 से ज्यादा है। अभी भी तो कुछ नहीं सीखे हैं, अभी कितना ही सीखे इस बाजार में। अभी तो कोशिश कर रहे हैं सीखने की, है ना। अभी कोशिश कर रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। जीवन भर सीखते रहेंगे। नहीं सारी नहीं लाइन खींच के रखनी है, जैसा सिनेरियो बनता रहेगा लाइंस हम लोग उसके हिसाब से खींचते हैं। धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, कंटिन्यूएशन में सीखेंगे, चिंता मत करिए, समय के साथ, है ना। सारी लाइंस खींच के नहीं रखनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइन सिर्फ वही खींचनी है जो लाइंस जो है कि हमको आज जरूरत है। जैसे आज देखिए मैंने कौन कौन सी लाइंस खींच रखी थी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट खींच रखा था, जा सकता था मार्केट, बिल्कुल सपोर्ट स्ट्रांग है। एंड ऑफ डाइवर्जन खींच रखा था, डाइवर्जन खींच रखा था, फिर रेजिस्टेंस खींच रखा था। बाद में यही सपोर्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया, तो ये बाकी 3 लाइन का काम ही खत्म हो गया। सिर्फ वो सपोर्ट और ये बाकी नीचे की 2 लाइन का काम खत्म हो गया। इसका भी काम खत्म हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ये हो गया, आया समझ। लेकिन सुबह में तो नहीं हुआ था ना। और ऊपर में फिर 1 लाइन एक्स्ट्रा आ गई, नीचे की 2 लाइन खत्म हुई तो ऊपर की 1 लाइन एक्स्ट्रा आई। इन 2 लाइन के एवज में बदले में ऊपर हमको 1 लाइन एक्स्ट्रा मिली, सही है। ये 2 लाइन गई क्यों? क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम से टॉप पर, जहां रेजिस्टेंस है वहीं पर सपोर्ट भी पहुंच गया, ठीक है ना।
चलिए, तो ये सिनेरियोज हैं। इन सिनेरियोज के आगे की स्टडीज हम लोग कल किया जाएगा। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी शाम तक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों गुरुवार को लाइव आऊंगा, थर्सडे। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल रिव्यूज। अपने वैल्यूएबल रिव्यूज लिखना बिल्कुल ना भूले कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना समझ आ रहा है आपको बाजार। ये आप ट्विटर पे भी लिख सकते हैं और ये आप गूगल पर भी जाके लिख सकते हैं। ठीक है, कल 14 तारीख है क्या? कल बुक की प्री बुकिंग का डालने का बोला है। कल बुक की प्री बुकिंग डालने का बोला है, लिंक। उसका भी एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। उसमें हिंदी इंग्लिश का सेग्रीगेशन करना है और दूसरा कंप्लीट एड्रेस के बिना वो चेक इन नहीं होने देना है। पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन के साथ। सर आप जब दूसरे सिनेरियो पे चले जाइएगा ना तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ऐप आ जाएगा, 1-2 दिन और लगेगा। उसका जो इंग्लिश में बना रहे हैं ना, उनको हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस पर काम उतना नहीं। बुक तो कब की रेडी है? तो वो मैं इधर बना लूंगा। हाँ, आप मेरे को उसका हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब जिस ब्लॉग में जो इंग्लिश लिखा उसका हिंदी क्या लिखना है, वो मेरे को एक जगह लिख के देती है। अच्छा 4 लाइन भी धीरे धीरे खींचने लगेंगे। बना रहा है तो वो फिर वही दिक्कत हो रही है। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल सुबह वॉइस नोट के साथ। वक्त दीजिए बाजार को, जितना वक्त देंगे उतना बाजार आपको पैसा देगा। समझ आ जाएगी तो पैसा खुद ब खुद आने लगेगा। तो पहले बाजार को समझना सीखिए। ये लगा रहे हैं ना। अरे चाय आई थी क्या? चाय आपकी रखी होगी। सर मैंने सिनेरियो 1 पूरा कंप्लीट कर दिया, पढ़ेंगे आप? बिल्कुल, हो गया इसको? हाँ।